हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई के लिए जियोग्राफी और आईएनएम के सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं। आप जानते हैं फ्रेंड्स कि बीपीएससी टीआरई के एग्ज़ाम के लिए जियोग्राफी और इंडियन नेशनल मूवमेंट का कितना ज़्यादा वेटेज है। इन दोनों सब्जेक्ट से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर हम जियोग्राफी की बात करें तो पीआरटी में इससे 10 से 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और अगर हम 6 to 8 टीजीटी और पीजीटी की बात करें तो उसके जीएस सेक्शन में जियोग्राफी से 7 से 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आईएनएम भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका तो एक बीपीएससी ने सिलेबस ही मेंशन किया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से वो क्वेश्चंस पूछेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रेंड्स जियोग्राफी की बात कर लेते हैं। और ये जो मैं स्ट्रैटेजी बता रही हूँ ये पीआरटी के लिए भी काम करेगा और ये 6 to 8 के लिए भी काम करेगा, टीजीटी पीजीटी के लिए भी काम करेगा, जीएस पोर्शन के लिए। तो जियोग्राफी में फ्रेंड्स बीपीएससी एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड पर ही क्वेश्चंस पूछता है। जियोग्राफी आपको पढ़ने के लिए सबसे पहले आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए। एनसीईआरटी की आपको 6, 7 और 8 की बुक पढ़नी है और 9th और 10th की भी बुक पढ़नी है। और इसी तरह से आपको एससीईआरटी की भी 6 से लेकर 10th तक की बुक पढ़ लेनी है। इसमें से फ्रेंड्स आपके बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। और आपने एनालिसिस किया होगा कि बीपीएससी टीआरई एनसीईआरटी से लाइन वाइज लाइन क्वेश्चंस उठा के पूछता है। तो इसलिए आप एनसीईआरटी को बहुत ही अच्छे से कवर करिए। और आपको जहाँ लगे कि ये इम्पॉर्टेंट लाइन है या फिर ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बीपीएससी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, तो उस लाइन को आप हाईलाइट करिए, उसको नोट करिए, आप उसको अच्छे से रिवाइज करिए और याद कर लीजिए। इससे आपका जियोग्राफी का पोर्शन अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को एनसीईआरटी और एससीईआरटी की बुक मार्केट से परचेज़ नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं। और इसके लिए आपके पास से 400-500 रुपये खर्च होंगे। मैं जानती हूँ बहुत लोगों के लिए 400 से 500 रुपये भी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो मैं आप लोगों को एक ऐप बताऊंगी जहां से आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी की बुक्स फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करके ऐप मिलता है जिसमें से आप एनसीईआरटी की सभी कक्षाओं के फ्री में बुक्स पढ़ सकते हैं। और आप बिहार स्टेट की एससीईआरटी की बुक भी इस ऐप से डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। और एनसीईआरटी और एससीईआरटी के अलावा भी आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, जैसे कि प्रमुख जलधाराएं, इसमें से गर्म जलधारा कौन सी है, ठंडी जलधारा कौन सी है, प्रमुख झीलें, प्रमुख नहरें, और जो जियोग्राफी से रिलेटेड जो क्रांतियाँ होती हैं जैसे कि पीली क्रांति, नीली क्रांति, भूरी क्रांति, ये सब क्रांति, ये चीज़ें भी आपको कवर करनी है। इसके लिए आपको लूसेंट पढ़ने की ज़रूरत है, या फिर ये सारे टॉपिक्स महज बर्णमाल बुक से भी अच्छे से कवर हो जाएंगे। और फ्रेंड्स एनसीईआरटी का जो ये महज बर्णमाल का सार संग्रह आता है, ये बुक बहुत अच्छी है। आपको जियोग्राफी एनसीईआरटी और एससीईआरटी से कवर करने के बाद आपको महज बर्णमाल की जो एनसीईआरटी की सार संग्रह आती है ये आपको पढ़ लेनी है। इसमें क्या होगा कि स्टार्टिंग से ही लाइन वाइज लाइन आपको वो चीज़ें रिवीजन करने में बहुत हेल्प करेगी। और इसमें आप देखेंगे कि इसमें बॉक्सेस में भी इम्पॉर्टेंट नोट्स मेंशन किए हुए हैं, आप उसको भी अच्छे से तैयार कर लेंगे। आपको इसमें भारत का भूगोल, भारत की भौतिक स्थिति, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से मेंशन करी हुई है और विथ डायग्राम के साथ दिया हुआ है। तो आप इससे सार संग्रह से और लूसेंट से भी जियोग्राफी के टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। और जियोग्राफी में आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अगर 12 से 13 क्वेश्चन जियोग्राफी के पूछे जाते हैं तो आप उसमें से 100% 10 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही ले जाएंगे। और मेरी रणनीति, मेरी स्ट्रैटेजी यही थी जियोग्राफी के लिए। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने बहुत ही अच्छा जियोग्राफी में मार्क्स स्कोर किया हुआ है और इसी तरह से मैंने जियोग्राफी तैयार किया था। और हम अब इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात कर लें तो इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए आपको 6 से लेके 10th तक की एनसीईआरटी और एससीईआरटी में जो आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट के जो टॉपिक हैं, जो लेसन्स हैं,
वो आपको बस तैयार करने हैं। उसके अलावा मैंने एनसीईआरटी से वहाँ से जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा, जैसे कि गांधी युग है और 1857 की क्रांति है, और जो योजनाएं हैं जैसे माउंटबेटन योजना, पूना पैक्ट, ये सारी चीज़ें मैं वहाँ से कवर करने के बाद फ्रेंड्स मैंने एनसीईआरटी सार संग्रह से ही आईएनएम तैयार किया हुआ था। और बिलीव मी, इसमें बहुत अच्छे से आईएनएम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मेंशन किया हुआ। इसमें स्टार्टिंग से ही कि ब्रिटिश का भारत में आगमन हो गया, और जितनी भी क्रांतियाँ हैं, जितने भी आंदोलन हैं, चाहे वो भारत की हों, वो सारी बहुत अच्छे से मेंशन की हुई है। और जो गांधी का युग था, जो गांधी से रिलेटेड सारे आंदोलन थे, इसमें भी बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है। और जो 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसमें भी दिया गया है कि वो उनका जो विशेष अधिवेशन था कहाँ हुआ था, पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, और किस अधिवेशन में कौन सी चीज़ें ज़रूरी थी, ये सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छे से मेंशन की हुई है। तो आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक पढ़नी है। उसके बीच में सारी घटनाओं को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, और ये बुक आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो मेरी जियोग्राफी के लिए और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए यही स्ट्रैटेजी थी। और बिलीव मी फ्रेंड्स, ये इतनी ही बुक, लिमिटेड बुक आप पढ़ के बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप इधर उधर भटकिए मत, बहुत सारे रिसोर्सेज के पीछे मत भागिए। आप सिर्फ लिमिटेड बुक्स को पढ़कर ही बीपीएससी टीआरई में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और मेरी यही स्ट्रैटेजी थी, और मैंने बहुत अच्छे से इन सबको पढ़ा था, और मैंने बहुत एक अच्छा स्कोर गेन किया है, जिससे कि मेरा बीपीएससी टीआरई में सिलेक्शन हुआ है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।